नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई के अंतर्गत शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों कि शब्द रूप क्या है। शब्द रूप को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जितने भी शब्द हैं उनका निर्माण कैसे होता है, वो कैसे बनते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो का। तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि शब्द क्या है। शब्द या पद क्या है। जिसको हम पद कहते हैं या जिसको हम शब्द कहते हैं वो क्या है। इस विषय में विद्यार्थियों संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र आता है, सुप्तिंगंतम पदम। इस सूत्र का क्या अर्थ है, देखिए कि सुप तिंग अंतम पदम की सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है। अर्थात सुबंत से तात्पर्य है सुप प्रत्यय और तिंगंत से तात्पर्य है तिंग प्रत्यय। तो ऐसे शब्द जिनके पीछे सुबंत प्रत्यय लगे हुए होंगे वो सुबंत कहलाएंगे और जिनके पीछे तिंगंत प्रत्यय लगे हुए होंगे वो तिंगंत रूप कहलाएंगे। विद्यार्थियों देखिए, जो ये सुबंत और तिंगंत की जो बात है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस ये एक समझने की बात है कि जब हम किसी प्रकृति या किसी शब्द से सुप प्रत्यय लगाते हैं तो वो पद बन जाता है, जैसे राम इत्यादि शब्द है। उसी प्रकार जब हम किसी धातु से तिंगंत प्रत्यय लगाते हैं तो वह धातु रूप बन जाता है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम केवल शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। धातु रूपों का अध्ययन करते समय हम तिंगंत प्रत्ययों को पढ़ेंगे, किंतु आज हम शुरुआत करते हैं सुबंत प्रत्ययों से। तो आइए देखते हैं विद्यार्थियों कि ये सुबंत प्रत्यय क्या है। ये जो सुबंत प्रत्यय हैं ये संख्या में 21 होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्द रूपों में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। तो जो ये सुबंत प्रत्यय हैं 3 वचनों में और 7 विभक्तियों में होते हैं, जिनसे कि हम शब्द रूपों का, राम इत्यादि शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। कहने का भाव यह है कि कोई भी शब्द का निर्माण जब हम करते हैं, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, तो उसके पीछे जो विभक्तियाँ लगती है वो कहाँ से आती है। उनके पीछे के जो चिन्ह है, जैसे राम है रामौ रामः, इसमें जो विसर्ग है एक वचन में और द्विवचन में जो पीछे औ लगा हुआ है और बहुवचन में जो आ है, ये कहाँ से आता है। तो देखिए विद्यार्थियों, शब्द तो एक है। मान लीजिए हम राम शब्द का अध्ययन कर रहे हैं तो राम शब्द, राम एक है किंतु वह तीनों वचनों में और 7 विभक्तियों में एक ही शब्द 21 प्रकार का बन जाता है, जिसका उपयोग हम 21 जगह भिन्न भिन्न 21 जगह उसके अर्थ के अनुसार करते हैं। तो जो ये राम शब्द, राम है रामौ रामः, यहाँ से लेकर रामे रामयो रामेशु और उसके आगे भी संबोधन में जो रूप बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और किन की सहायता से बनते हैं। तो जिनकी सहायता से, जिन प्रत्ययों की सहायता से ये जो राम शब्द या अन्य सारे शब्द बनते हैं वो है सुप प्रत्यय। तो आइए सुप प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं। प्रथमा विभक्ति में सु औ जस, एक वचन में सु, द्विवचन में औ और बहुवचन में जस। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में अम, द्विवचन में औट और बहुवचन में शस। वैसे ही तृतीया टाभ्याम भिस, चतुर्थी नेभ्याम भ्यस, पंचमी नसीभ्याम भ्यस, षष्ठी नस ओस आम और सप्तमी नी ओस सुप। तो इस प्रकार से हमने सुबंत प्रत्यय देखे। एक बार पुनः इनका उच्चारण करते हैं। सु औ जस, अम औठ शस, टा भ्याम भिस, ने भ्याम भ्यस, नसी भ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस सुप। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने सुबंत प्रत्यय देखे और इन सुबंत प्रत्ययों से ही
सारे शब्द बनते हैं। विद्यार्थियों, शब्द रूप निर्माण की जो प्रक्रिया है कि किस शास्त्रीय प्रक्रिया के द्वारा और किन सूत्रों को लगाने से किस प्रकार से रूप सिद्धियाँ बनती है, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। किंतु आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि शब्द रूप किस प्रकार से बनते हैं। जो सु, जस इत्यादि सुबंत प्रत्यय है, ये केवल एक समझने की बात है। तो इसमें यही है कि जैसे हमने राम शब्द बनाया तो राम है, रामौ, रामः जो बनाया, राम है में सु प्रत्यय राम धन सु करके जो स और उ का अनुबंध लोप करने के पश्चात में जो हलंत से हमारे पास बचता है, उसका रुत्व विसर्ग होने के पश्चात राम है बनता है। ऐसे ही पूरा जो राम शब्द है, जो शास्त्रीय प्रक्रिया होती है, व्याकरण में जो सिद्धि होती है, रूप सिद्धि या जो होती है, वह इसी प्रकार से बनाई जाती है। उनमें विशेष सूत्र या नियम लग के एक विशेष प्रक्रिया का निर्वाह करते हुए रूप सिद्धियाँ बनाई जाती है। आज का टॉपिक का जो हमारा विषय है वो यही है कि शब्द रूप। तो देखिए, जो राम शब्द है या फिर अन्य जो भी शब्द है वह सुबंत प्रत्ययों से बनते हैं, यही हमारा भाव है। आगे देखिए, जैसे हमारे पास में गज शब्द है तो सु लगने पर गजह बना, औ लगने पर गजव और जस लगने पर गजहा बना। राम के जैसे ही तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो राम के जैसे ही बनेंगे सारे। उसी प्रकार से तिङंत प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो धातु रूप बनेंगे। जैसे तिप लगाने पर पठती, तस लगाने पर पठतय और झे लगाने पर पठंती बनता है। तो विद्यार्थियों, हमने आज के इस वीडियो में अब तक अध्ययन कर लिया कि शब्द रूप जब हम बनाते हैं तो ये बात हमें पता होती है कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्तियाँ 7 होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। इसके साथ ही विद्यार्थियों ये भी जानिए कि जो शब्द होते हैं अजंत भी होते हैं और हलंत भी होते हैं। अजंत का तात्पर्य है अच है जिनके अंत में ऐसे शब्द, अर्थात स्वर जिनके अंत में हैं। जैसे राम, राम में अ है अंत में तो वो अजंत हो गया। वैसे ही हरि, हरि शब्द में ई अंत में है तो वो इकारांत हो गया। वैसे ही पितृ शब्द है वो ऋकारांत हो गया। रमा शब्द है आकारांत हो गया। तो इस प्रकार से जो अजंत शब्द है, अच है जिनके अंत में वो अजंत कहलाएंगे, और हल अर्थात व्यंजन है जिनके अंत में वो हलंत शब्द कहलाएंगे। इसके साथ में ही अजंत और हलंत के भी अलग अलग भेद होते हैं कि शब्द है वो तीनों लिंगों में होते हैं। तो पुल्लिंग जो अजंत है, पुल्लिंग के शब्द तो अजंत पुल्लिंग में आ जाएंगे। वैसे ही अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, अजंत में इस प्रकार से शब्द होते हैं। उस प्रकार हलंत में भी यही भेद होगा, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग शब्द। तो आइए प्रारंभ करते हैं राम शब्द से। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में राम है बनता है, द्विवचन में रामौ और बहुवचन में रामः। राम है, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु। तो विद्यार्थियों, ये तो था अजंत पुल्लिंग प्रकरण का राम शब्द है। इसके साथ ही देखिए कि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो सभी शब्द राम शब्द के समान ही बनेंगे। जैसे बालक शब्द हुआ, देव शब्द, वृक्ष शब्द, नर शब्द, मोहन शब्द, ये सभी शब्द राम शब्द के जैसे बनेंगे। तो समझने की बात यहाँ पे यह है कि आपको जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द याद करने हैं वो सब राम शब्द के जैसे ही होंगे। तो एक राम शब्द अगर या फिर बालक शब्द आपने अच्छे से याद कर लिया तो अन्य अकारांत पुल्लिंग सारे शब्द वैसे ही बनेंगे, तो वो अपने आप याद हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे रमा शब्द भी है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का है, तो अगर रमा शब्द को याद कर लिया तो आकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द है वो आपको वैसे ही याद
हो जाएंगे। राम शब्द के पश्चात विद्यार्थियों आइए देखते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द। इकारांत पुल्लिंग में हम कवि शब्द देखते हैं। कविः कवि कवयः कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवे कव्योः कवीनां कवौ कव्योः कवीषु हे कवे हे कवि हे कवय संबोधन। तो विद्यार्थियों देखिए, अब तक आप ये समझ ही गए होंगे कि जो कवि शब्द है सुबंत प्रत्ययों से बना है। जैसे सु औजस लगने पर कवि कवि कवय है। द्वितीय विभक्ति में अम प्रत्यय लगने पर बना है कविम, आउट लगने पर कवि और शस लगने पर कवीन। वैसे ही सुबंत में जो तृतीय विभक्ति है टाभ्याम भिस, तो टा लगने पर कवीना, भ्याम लगने पर कविभ्याम और भिस लगने पर कवि भी। तो इस प्रकार से ये पूरा शब्द बनता है। तो विद्यार्थियों देखिए कि अब तक आप जान ही गए होंगे कि जैसे सुबंत प्रत्ययों में जो पीछे का चिन्ह है, जैसे कितनी बार कहाँ कहाँ पर भ्याम भ्याम आ रहा है और कहाँ कहाँ पर भी, भय, नाम इत्यादि आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह पहचानने में आसानी हो जाती है कि किस शब्द में कहाँ कितनी बार भ्याम आता है, कहाँ पे भी आता है, कौन से वचन में क्या आता है। कवि शब्द के पश्चात हम देखेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत पुल्लिंग में आइए देखते हैं भानु शब्द को। भानु में देखिए कि उ अंत में होने के कारण ये उकार अंत अर्थात उकारांत पुल्लिंग शब्द है। भानु भानु भानवः भानुम भानु भानून भानुना भानुभ्यां भानुभि भानवे भानुभ्यां भानुभ्य भानो भानुभ्यां भानुभ्य भानो भानवो भानूनां भानौ भानवो भानुषु हे भानो हे भानु हे भानव। इसके पश्चात देखिए विकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द। पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज के वीडियो में हमने अजंत पुल्लिंग के शब्द पढ़े।